श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है वही जीवन के हर क्षेत्र में तेज और ऊर्जा से चमकता है। स्वस्थ रहना ही सबसे पहली तपस्या है पार्थ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप भी हमेशा चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान रहना चाहते हैं? भगवद गीता की गूढ़ परामर्श हमें जीवन में संतुलन और अनुशासन से स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाती है। आइए श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जानें 7 सरल और व्यावहारिक उपाय जिन्हें अपनाकर हम तन मन दोनों से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। पहला, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम। श्री कृष्ण ने कहा है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसका आशय है कि बहुत अधिक या बहुत कम खाना पीना और अत्यधिक नींद या असंतुलित नींद से योग अर्थात ध्यान साधना या सामान्य जीवन सफल नहीं हो सकता। दूसरे श्लोक में भी आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो लोग भोजन, मनोरंजन, कार्य और निद्रा में मध्यम रहते हैं वे योग का अभ्यास करके शरीर और मन के कष्टों को घटा सकते हैं। सीधी सी बात, दिन में संतुलित मात्रा में ताज़ा खाना खाएं, भारी तेल या मैदा कम लें और रोज़ पर्याप्त नींद पाएं। इस तरह शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप हमेशा सक्रिय महसूस करेंगे। दूसरा, सात्विक आहार अपनाएं। गीता में वर्णित है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात सात्विक गुणों में रहने वाले लोग ऐसे आहार को पसंद करते हैं जो आयु, सद्गुण, बल, आरोग्य, सुख और तृप्ति बढ़ाता है। ये भोजन रसदार, कोमल, पोषक और प्राकृतिक स्वाद से भरपूर होते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध एवं हल्का घी, मक्खन आदि सात्विक आहार हैं। ऐसे भोजन से शरीर को स्वास्थ्य मिलता है और मन प्रसन्न बना रहता है। इसीलिए जंक फूड, तली भुनी भारी चीज़ें और अधिक मदिरा व मांसाहार से बचें, जिससे शरीर की ऊर्जा बनी रहे। तीसरा, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मयोग। गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मण। इसका अर्थ है कि हे, अपने निर्धारित कर्तव्यों को हमेशा करते रहो, क्योंकि निष्क्रिय रहने से भी कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर हम अपने दैनंदिन कार्य, पढ़ाई या नौकरी को आलस्य के कारण छोड़ देंगे तो न तो शरीर का भरण पोषण हो पाएगा और न प्रगति। इसीलिए हर दिन समय पर पढ़ाई करें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, अपने परिवार या काम के काम समय पर निपटाएं। यही कर्मयोग है। निष्काम भाव से कर्म करने पर न केवल मन प्रसन्न रहता है बल्कि शरीर भी सक्रिय बना रहता है। चौथा, मन का संयम। भगवद गीता बताती है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने अपने उन्मत्त मन को काबू कर लिया है उसके लिए आत्मा अर्थात व्यक्ति स्वयं ही मित्र है। जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन ही शत्रु बन जाता है। सरल भाषा में कहें तो मन की बेचैनी, गुस्सा और तनाव हमें अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। अगर हम ध्यान लगाकर या प्राणायाम करके मन को शांत कर लें तो वही मन हमारा सहयोगी बन सकता है। इसलिए रोज थोड़ा सा समय बैठकर गहरी सांस लें, सकारात्मक सोचें या ध्यान लगाएं। ऐसा करने से आपका मन स्थिर रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पांचवा, समत्व भाव, संतुलित दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि सग्गम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समूभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्म को योग ध्यान की भावना से निर्लिप्त होकर करता है और सफलता असफलता में समान भाव रखता है, वही योग की स्थिति प्राप्त करता है। इसका मतलब है
कि आपको अपनी कोशिश पूरी लगन से करनी चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब कोई परीक्षा में अंक न भी अच्छे आएं या कोई लक्ष्य समय पर पूरा न हो, तब भी धैर्य बनाए रखें, इसे ही समत्व कहते हैं। संभाव रखने से तनाव नहीं बढ़ेगा और शरीर को भी आराम मिलेगा। छठा, आत्म उत्थान। स्वयं को प्रोत्साहित करें। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम वसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात हमें स्वयं को अपने मन के बल पर ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। आत्म प्रेरणा के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, इसलिए खुद से कहें कि मैं कर लूँगा, कर लूँगी। सुबह जल्दी उठें, हल्का व्यायाम करें या संकल्प लें कि आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। जब आप खुद को प्रेरित करेंगे, तभी आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा और निराशा दूर भागेगी। सातवां, नियमित ध्यान और योगाभ्यास। भगवद गीता में कहते हैं, यु जन्नेवम सदा इत्मानम योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। इसका अर्थ है कि जो योगी अपने मन को लगातार परम आत्मा ईश्वर में लगाए रखता है, वह परम शांति, निर्वाण परम शांति प्राप्त कर लेता है। सरल शब्दों में कहें तो रोज थोड़ा ध्यान, प्राणायाम या योगासन करें। इससे मन शांत और तंदुरुस्त रहता है, तनाव नहीं होता और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान लगाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है और आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। इन सभी सिद्धांतों को रोज़मर्रा की जिंदगी में उतारकर देखें। स्वास्थ्य वर्धन के साथ मन में भी प्रसन्नता और आत्मविश्वास बना रहता है। याद रखें, अनुशासन, संतुलित खानपान और संयम से ही निरोगी जीवन संभव है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। तो आज ही इन 7 उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और हमेशा स्वस्थ ऊर्जावान रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो में फिर मिलें श्री कृष्ण की नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।